हेलो एवरीवन, सो दिस इज अ लाइव ट्रेडिंग वीडियो। मैं अभी कॉलर पुट कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा था। अभी थीटा तो डीके हो रहा है। एक ऑप्शन मैंने बाई किया है फिलहाल, तो 3 पॉइंट का रिस्क है मेरा और एक ही लॉट में मैंने ट्रेड लिया है, तो 150 रुपये का रिस्क है। और पिछले कुछ हफ्ते से मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जैसे कि आप जो कंसिस्टेंटली मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो बायर से सेलर को ये बस ट्रैप कर रहा है। तो जितने भी अभी जीरो टू हीरो की वेट कर रहे होंगे या फिर उस तरीके से ट्रेड ले रहे होंगे, वो यहाँ पे ट्रैप होने लग जाएंगे। अभी तो 60 रुपीज़ का लॉस मुझे चल रहा है। 1220 मैंने परचेज किया है और 920 का मेरा एसएल है। तो फिर अभी मेरा एसएल इंटैक्ट है। अगर ये कन्वर्ट होता है नीचे के लिए तो मैं और क्वांटिटीज में ऐड करूंगा। मैं एक लॉट और ऐड कर सकता हूँ और एसएल में फिर एक पॉइंट और ऊपर पुश कर दूंगा। तो फिर इससे क्या होगा कि मेरा जो रिस्क होगा ओवरऑल वो मेरा मैनेज रहेगा। तो इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं एक्चुअल में। आपको कभी भी अपने रिस्क को भूलना नहीं चाहिए। तो एक तो मनी मैनेजमेंट होता है आपका, जो आप ऑलरेडी डिसाइड करके चलते हो आपको कितना रिस्क पर डे लेना है या फिर कितना रिस्क आपको पर ट्रेड लेना है। पर जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो आपका पर ट्रेड के हिसाब से हो जाएगा। जैसे अभी सपोज में मेरा 150 रुपये का रिस्क है, जैसे ही मेरा ऐसे लेट होता है मैं 150 रुपये का लॉस लेके चला जाऊंगा। पर उसके बाद क्या होता है कि सपोज अगर मैं और क्वांटिटीज ऐड करता हूँ या फिर मैं किस तरीके से अपने एसएल को ट्रेल करता हूँ, किस तरीके से मैं पिरामिडिंग करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी और यही चीज़ें आपके रिस्क मैनेजमेंट में आती है। अभी भी मार्केट काफ़ी इंडिसाइसिव लग रहा है। अगर ये कैंडल रेड में कन्वर्ट होता है, ट्रेड हमारी डायरेक्शन में फिर हमारे फेवर में आ सकता है। तो दोनों मैंने एक तरीके से पेपर ट्रेड लिया था ये देखने के लिए कि सपोज अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो किस तरीके से परफॉर्म करेगा। पर ये नेगेटिव परफॉर्म किए दोनों के दोनों। फिर उसके बाद जब मुझे दोबारा थोड़ा डिसाइसिव सी एंट्री मिली इस पर्टिकुलर कैंडल में, मैंने एंट्री ले ली। अभी दोबारा ये नेगेटिव टाइप का इसने सिनेरियो क्रिएट कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग जो ये ऑप्शन है ये मेरे प्राइस में या फिर ग्रीन में आ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आगे वाले सिनेरियो जो हो रहा है वो नेगेटिव बन रहा है। अगर ये वाला सिनेरियो मेरे डायरेक्शन में चलता तो मे भी मुझे प्रॉफिट हो सकता था। अभी मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। मे बी मैं पैसा कमाऊँ या ना कमाऊँ, पर मुझे अभी ये वाली वाइब आ रही है। और ज्यादातर मैं क्या करता था, जैसे अभी मैं 200-300 क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता, तो ये भी मैंने स्कैल्प ट्रेड ले रखा है बस ये प्रैक्टिस के लिए, इसलिए केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी बाई मारा है। ऐसे हिट करता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर प्रॉफिट रहता है फिर पिरामिडिंग में करता हूँ तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर ये कन्वर्ट हो जाता तो मैं अभी पिरामिडिंग कर देता, आपके सामने एक ऑर्डर पंच कर देता, लेकिन अभी ये लग नहीं रहा है इसका सिनेरियो। ये अभी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। चलिए थोड़ा नेगेटिव की तरफ आने लग गया है। अब में भी हो सकता है मैं एक लॉट से यहाँ पे और बाई कर लूँ। ग्रीन में आने लग गया, पोजीशन है ये ग्रीन में दिखने लग गई है। सो लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं। एक बड़ा फॉल भी आ सकता है, मुझे अंदाजा तो है। तो मैं इसके नीचे लो पे ऐसे लगाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए ये मार्केट मेरी डायरेक्शन में आ रहा है, फिर भी ये जो ऑप्शन है ये नीचे जा रहा है और ये थीटा डीके की वजह से होता है। अगर ये बहुत ही अच्छा फॉल करता है तो मुझे कहीं प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे ये कैंडल था, ये 21 रुपये का कैंडल था, तो यहाँ पे भी ओके एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया है। अभी मुझे लगता है कि मुझे डे क्लोज कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए कॉल काफी अच्छे तरीके से बढ़ रही है, कॉल का प्रीमियम। तो यहाँ पे एसएल तो हिट हो गया, भले अब प्राइस डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद ये ऊपर आ गया है। तो मेरा एसएल हिट होना नहीं चाहिए था एक्चुअल में, ये यहीं तक ही आना चाहिए था। पर ये ओवरऑल जो वॉलिटिलिटी है या फिर जो लिक्विडिटी है उसकी वजह से मार्केट ने मेरा एसएल हिट कर दिया। मुझे फिलहाल बस अपने डिसाइडेड लॉस से ज़्यादा लॉस नहीं देना है। 48 रुपीज़ मेरा ब्रोकरेज गया है और ये लगभग 200 का मेरा ओवरऑल नेट टू नेट लॉस रहा है और 200 ही आज के डेट में मैं रिस्क ले रहा हूँ। मे बी अगर दोबारा कोई री एंट्री दिखती है तो मैं एंट्री कर सकता हूँ, अगर नहीं मिलती है तो मैं फिलहाल मार्केट को मैं छोड़ दूंगा। अभी आप यहाँ पे भी देखिए कि क्विक बन गई है और ये पूरा रिवर्स हो रहा है। ये इस तरीके से ये एसएल हंटिंग होती है। अभी बहुत तेज भागने लग गया है। जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, एक तरीके से एसएल हंट हुआ है मेरा। कई सारे लोग यहाँ पे फंसे होंगे। मे बी अगली बार से हो सकता है इसकी वजह से मैं थोड़ा एसएल अगली बार बड़ा लगाऊं। अगर ये थोड़ा रिवर्स करता है मेरे प्राइस में तो मैं अभी भी एंट्री ले सकता हूँ। मुझे री एंट्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं ये कैंडल यहाँ पे कैसा बिहेव करती है। ओके, कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो आज का मार्केट हो गया यहाँ पे क्लोज 23 नवंबर और यहाँ पे लगभग 4 बजने वाली है। ये वो दोनों कॉलर पुट हैं जो अभी तक मैं ट्रैक कर रहा था, जिसमें आपने काफी सारे अप डाउन देखे होंगे। तो चलिए मैं दोनों को दिखा देता हूँ आपके सामने। तो ये अभी पूरी डाउन हो गई है। आप देख सकते हैं डाउन होने से पहले इसने कितना ज़्यादा वॉलेटाइल मूव दिया है। और अगर परसेंटेज में इसे मैं मेजर करूंगा तो लगभग 88% इसने यहाँ पे प्लस मूव दिया था। ड्रॉ डाउन में आपको प्रॉपर परसेंटेज मेजर नहीं हो पाएगा क्योंकि जब ये जीरो होता है तो 100% जीरो हो जाता है। पर बढ़ने का अलग परसेंटेज यहाँ पे मेंशन होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने 1 रुपये में खरीदा और उसकी वैल्यू 2 होती है तो उसमें 100% की ग्रोथ हो गई। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं। दोनों में मैंने पेपर ट्रेड की थी, पर एक्चुअल में मैंने पुट बाई किया था। पुट बाई करने के पीछे का जो मेरा रीज़न था वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पर इसे खोलने दीजिए। ये मेरे आज के टोटल पीएनएल हो गया। पीएनएल आज का माइनस में है, 150 रुपये का लॉस हुआ है। ये मैंने आपको पहले से बता देता। कोई भी एक्टिविटी मैंने इसके बाद नहीं करी क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं मिला। थोड़ा मार्केट देख लेते हैं। ये हमारा क्लोजिंग मार्केट है। लास्ट में आज का जो बैंक निफ्टी था बहुत ही छोटी रेंज में फंसा रह गया दिन भर और इसमें कोई ज्यादा मूव्स नहीं आए। पर जो निफ्टी था वो थोड़ा सही चल रहा था। आप देख सकते हैं नीचे आया, इसके बाद रिजेक्शन लेके प्रॉपर सेलिंग आई और 200 EMS ने पूरा सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो आज ये सारे टेक्निकल्स को सपोर्ट कर रहा था। जितनी भी टेक्निकल्स यहाँ पे थे लगभग वो सबको सपोर्ट कर रहा था। और ऐसा डे बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है कि वो हर चीज को अगर सपोर्ट कर रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट तभी होगा ना जब वो वाले रेजिस्टेंस को प्रॉपर रिस्पेक्ट ना देके ऊपर निकल जाए, तभी वो बुलिश मार्केट होगा। फिर आगे कोई रेजिस्टेंस आएगा उसे थोड़ा
थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देता है, फिर ऊपर चले जाता है। अब आप सोचिए कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे वाले सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में तो मार्केट कहीं ना कहीं फंसा रह जाएगा। जब भी कोई बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो उसके लिए कुछ भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होते, वो एक डायरेक्शनल मूव देता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर डायरेक्शनल मूव आया, तो बीच में कई सारे ऑर्डर्स रहे होंगे, कई सारे बायर्स या सेलर्स रहे होंगे, पर वो सारे के सारे इस ऑर्डर ने अपने साथ कवर अप कर लिए। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। और फाइनली हमारी जर्नी का एक और दिन हुआ कंप्लीट। मंथ एंड तक मैं काफी ज्यादा लॉस में चल रहा हूँ। होप मैं 30 तारीख तक, मुझे पता है इसी लॉस में रहूंगा, ज़्यादा लॉस में रिकवर नहीं कर पाऊंगा जिस अब स्पीड से मैं अब चल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि ये 30 तारीख तक मैं अपने पूरे रूल्स को फॉलो करूँ। जितने भी ट्रेडिंग डेज अभी बीच में आएंगे तो मेरी कोशिश यही रहेगी। अभी यही देखता है, आप देख रहे हैं कि पीएनएल जो मेरा अभी भी नेगेटिव है, लेकिन उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। ये इसी तरीके से देखते हैं अभी इन फ्यूचर जैसे जैसे ट्रेड लेता हूँ, थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, पेशेंस के साथ चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ये देख के तो क्लियर हो रहा है कि मुझे पैसे कमाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, जब यहाँ पे नेट क्वांटिटी 50 है। चलिए आने वाले टाइम पे अगर कुछ भी नई चीज़ मुझे मिलती है डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता हूँ।